ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। एपिसोड की शुरुआत सती से होती है। वो महल के गलियारों से गुजरते हुए भगवान शिव के बारे में सोच रही होती है। उनके मन में शिव के कहे हुए कठोर शब्द बार बार गूंज रहे होते हैं और हर शब्द उनके हृदय को पीड़ा दे रहा होता है। अपने कक्ष में पहुंचते ही अचानक एक दिव्य प्रकाश फैलता है और उसी प्रकाश से भगवान शिव प्रकट होते हैं। उन्हें देखते ही सती के चेहरे की उदासी पल भर में गायब हो जाती है। वो प्रसन्न होकर उनकी ओर दौड़ती है और भावुक होकर उन्हें गले लगा लेती है। कुछ क्षण तक वो उसी आलिंगन में रहती है, मानो उन्हें अपनी दुनिया मिल गई हो। कुछ देर बाद स्वयं को संभालते हुए सती कहती है, मुझे हमेशा विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। उस दिन आपने जो कुछ भी कहा था वो आपके मन की सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि आज आप मेरे सामने हैं। मैं जानती हूं कि आप भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। कृपया मुझे कभी अपने से दूर मत कीजिए। भगवान शिव शांत भाव से उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। सती आगे कहती है, मैंने अपने मन की सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। अब आपकी ये चुप्पी मुझसे सहन नहीं होती। मैं अपने माता पिता से भी बातें छिपाने लगी हूं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि आपके जीवन में मेरा क्या स्थान है। आप प्रेम से इतना दूर क्यों रहते हैं? हम इतने पास होकर भी एक दूसरे से इतने दूर क्यों हैं? क्या आपने कभी मुझसे प्रेम नहीं किया? सती रोते हुए पूछती है, यदि ऐसा ही है तो आप बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? मेरी व्याकुलता क्यों बढ़ाते हैं? कृपया कह दीजिए कि ये सब मेरा भ्रम है। फिर वो कहती है, यदि आप मेरे पिता के कारण मुझसे नाराज हैं, तो उनके अपराध की सजा मुझे मत दीजिए। ये कहते कहते सती फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान शिव उनकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मौन रहते हैं। अगले ही क्षण वे अदृश्य हो जाते हैं। सती सिर उठाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो व्याकुल होकर चारों ओर उन्हें खोजती है और स्वयं से कहती है, क्या पिता के श्राप के कारण वे मुझे छोड़कर चले गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि अंत में बिछड़ना ही था तो फिर ये सब प्रारंभ ही क्यों हुआ? ब्रह्मलोक में नारद और ब्रह्मा। ब्रह्मलोक में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप स्वयं इस विषय में हस्तक्षेप करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं सती से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। अवश्य ही इसके पीछे कोई गहरा कारण है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शिव और सती का मिलन कैसे होगा? ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि अब वे स्वयं भगवान शिव से इस विषय में बात करेंगे। कैलाश पर शुक्राचार्य का आगमन। कैलाश पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते हैं, महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने सदैव असुरों का भी संरक्षण किया, लेकिन हमने अपनी शंकाओं के कारण आपके उद्देश्य पर संदेह किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्रोध? किस बात का क्रोध? शुक्राचार्य भावुक होकर कहते हैं, जब आपने देवी सती की रक्षा की तब आपने हमें एक बहुत बड़े पाप से बचा लिया।
वास्तव में वृत्रासुर को सती पर आक्रमण करने का आदेश मैंने ही दिया था। वे आगे कहते हैं, जब दक्ष ने आपका अपमान किया तब मुझे अपने अपराध का एहसास हुआ। उसी क्रोध में मैंने देवताओं पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मेरा उद्देश्य आपका अपमान नहीं, बल्कि आपके अपमान का प्रतिशोध लेना था। भगवान शिव शांत स्वर में उत्तर देते हैं, यदि हिंसा का उत्तर भी हिंसा से दिया जाए तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रह जाएगा। शुक्राचार्य फिर पूछते हैं, महादेव, जब भी आपका रौद्र रूप प्रकट हुआ उसने तीनों लोकों का कल्याण ही किया, लेकिन दक्ष बार बार आपका अपमान करता है और आप उसे कभी दंड नहीं देते, ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, शुक्राचार्य, तुम्हारी जिज्ञासा और शंका दोनों ही निरर्थक है। दक्ष मेरा शत्रु नहीं है। इतना कहकर भगवान शिव पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। नंदी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि यदि दक्ष भगवान शिव के शत्रु नहीं है तो शिव और सती के मिलन में कोई वास्तविक बाधा नहीं है। सती को शिव भक्तों का संकेत। उधर महल में सती बार बार भगवान शिव के साथ हुई अपनी सभी मुलाकातों को याद कर रही होती है। तभी उन्हें वही डमरू और भक्ति गीत की ध्वनि सुनाई देती है जो उन्होंने पहली बार भगवान शिव के आगमन के समय सुनी थी। वो पहले स्वयं को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो दिव्य ध्वनि उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। खिड़की से बाहर देखकर वो कुछ शिव भक्तों को भगवान शिव के भजन गाते और नृत्य करते हुए देखती है। उन्हें अचानक ऋषि दधीची की बातें याद आती है। वो सोचती है, ऋषि दधीची ही वो व्यक्ति है जिन्होंने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अब मुझे उन्हीं से मिलना होगा। ऋषि दधीची और रुद्राक्ष। उधर भगवान शिव ध्यान से आंखें खोलते हैं। ऋषि दधीची विशाल शिवलिंग के सामने खड़े होकर कहते हैं, देवी सती अब अपनी अधूरी अवस्था को समझ चुकी है। मुझे आभास हो रहा है कि अब कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है। उसी समय सती वहां पहुंच जाती है। ऋषि दधीची उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि तुम आओगी, लेकिन पहले वो स्वीकार करो जो वास्तव में तुम्हारा है। ये कहकर वे वही रुद्राक्ष सती को दिखाते हैं जो पहले शिव के हाथ से गिरा था और जिसे सती ने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया था। ऋषि दधीची कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि चाहे तुम जितना भी प्रयास कर लो, ये रुद्राक्ष बार बार तुम्हारे पास लौट आएगा। अब समय आ गया है कि तुम इसे स्वीकार कर लो। सती शिवलिंग के पास जाती है और श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष अपने हाथों में उठा लेती है। रुद्राक्ष को हाथ में लेते ही भगवान शिव की स्मृतियां उनके मन में फिर से जीवित हो उठती है। प्रीकैप। सती मदनिका को रुद्राक्ष दिखाकर कहती है, अब मेरी सभी उलझनों का उत्तर मिल गया है। मदनिका तुरंत रुद्राक्ष को अपनी मुट्ठी में छिपा लेती है। तभी माता प्रसूति उन्हें देख लेती है और मदनिका से कठोर शब्दों में प्रश्न करती है, हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण में त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।